नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सोमवार को नगर के व्यापारियों ने स्थानीय विधायक गौरीशंकर बिसेन पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए पूरा लालबर्रा बंद करवा दिया। इनके समर्थन में कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और अपने जनों का समर्थन प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि धरना स्थल से व्यापारियों द्वारा नगर मुख्यालय में रैली निकालकर गौरी भाऊ के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं कुछ भाजपा समर्थकों ने इन्हें समर्थन न देते हुए अपनी अपनी दुकानें खुली रखी, जिनकी व्यापार संगठन द्वारा निंदा की गई है। व्यापारियों का सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आज 42 दिन था। उन्होंने बताया कि उनकी दुकानें तोड़कर उन्हें सड़क पर ला दिया गया है और वादा करने के बाद भी स्थानीय विधायक द्वारा उन्हें दुकान बनाकर नहीं दी गई है, जिसके आक्रोश में सारे व्यापारी आकर लालबर्रा बंद का आयोजन किया है, जिसमें सभी लोगों का उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ है। कुछ ही लोग जो गौरी भाऊ से जुड़े हुए हैं उन्हें जानबूझकर अपने अपने प्रतिष्ठान खुले रखे हैं। हालांकि व्यापारी हित में उनका असहयोग भविष्य में उनके लिए सहयोग में नहीं बदल सकता। जिन व्यापारियों ने आज के बंद में सहयोग नहीं किया है उन्हें व्यापारी संगठन कभी भी सहयोग नहीं करेगा। आपका नाम, आपका परिचय? मैं शैलेश व्यक्ति, पीड़ित व्यापारी लालबर्रा। आज आपके द्वारा लालबर्रा जो बंद कराया गया है, क्यों कराया गया? देखिए, विगत 4 माह पूर्व लालबर्रा में हमारे स्थानीय विधायक गौरीशंकर जी बिसेन द्वारा शासन और प्रशासन पर दबाव बनाकर जो नियम विरुद्ध जो जनपद पंचायत द्वारा हमको व्यवसाय करने के लिए विगत 70 वर्ष पूर्व और 40 वर्ष पूर्व जो दुकान आवंटित की गई थी, जिसका कि जो किराया जनपद पंचायत जो निर्धारित जो किराया था, मैं स्टाम्प शुल्क के साथ हम लोग प्रतिवर्ष पटाया करते थे। उसके बाद भी ना ही हमारी दुकान कोई नियम में आ रही थी, क्योंकि जो रोड का मापदंड था वो 58 फीट का रोड था और हमारी जो दुकानें थी वो 29 फीट के दायरे के बाहर आ रही थी। हम किसी भी नियम में नहीं फंस रहे थे। वैसे ही यहाँ की जो हाई स्कूल रोड की जो दुकानें थी, 18 दुकानें, इनको भी एरिकेशन की जगह बताकर कि मत परिवर्तन नहीं हुआ इस हिसाब से, और इन व्यापारियों को भी झांसा देकर कि मैं आप लोगों को लालबर्रा का विकास करना चाहता हूँ, आप लोग की दुकान यहाँ पर खा लीजिए, मैं आपको पीछे 3D कॉम्प्लेक्स बनाकर दूंगा और आपको विस्थापित कर दूंगा करके इन लोगों की भी दुकान को गौरीशंकर जी बिसेन ने स्थानीय प्रशासन पर दबाव डालकर तुड़वा दिए। आज धीरे धीरे 4 महीने का समय बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्य योजना यहाँ पर नहीं बनी हुई है। बिल्कुल इसके विरोध में हम विगत अनेकों बार स्थानीय विधायक जी के पास हमारे व्यापारी लोग गए और 3 बार कम से कम भेंट की, लेकिन उनके द्वारा हमेशा यही कहा गया कि अतिशीघ्र आपको यानी विस्थापन कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हमारे व्यापारी द्वारा जिला प्रशासन के पास, सम्मानित कलेक्टर जी के पास भी गए, लेकिन कलेक्टर साहब सिर्फ झूठे आश्वासन ही देते रहे। इसके विरोध में विगत 42 दिन से हम लोगों ने यहाँ पर धरना, सुबह 11 बजे से शाम तक यहाँ पर धरना पे बैठे इस चिलचिलाती धूप में। उसके बाद भी जब हमारे स्थानीय विधायक और शासन प्रशासन कान में जू नहीं रहेंगी तो हमने ये आज लालबर्रा बंद का आह्वान किए हैं। और इसमें इस बंद को हमारे संपूर्ण पीड़ित व्यापारी के साथ जो मार्केट में जो दुकानें हैं उनका भी पूर्ण रूप से हमको सहयोग प्रदान मिल रहा है, और जो हमने आज के इस बंद में इनको लीज में आवंटित किया जाए। ऐसा देखा जा रहा है कि आपके जो जिनकी दुकानें टूटी है उसमें कई लोग आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं। नहीं, पूरे व्यापारी का सहयोग मिल रहा है। कुछ राजनीतिक जो दल के लोग हैं वो व्यवस्थापूर्ण इसको एक व्यापारी की एकता को यानी नहीं होना देना चाह रहे हैं। सिर्फ वो लोगों ने दुकान खोली, बाकी सबका सहयोग मिल रहा है। और जो 2 व्यापारियों को दुकानें दी गई, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 3 लोगों को जो नियम विरुद्ध दुकान दी गई है, क्योंकि वो जनपद ग्राम पंचायत की संपत्ति है। पूर्व में वहाँ पे कांजी हाउस रहा करता था और ग्राम पंचायत से ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया गया, लेकिन स्थानीय विधायक गौरीशंकर जी बिसेन के दबाव में जिला प्रशासन जो कलेक्टर द्वारा उनको दुकान आवंटित की गई, उसके भी विरोध में हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपे। आपका परिचय? दिलीप चौधरी, जनता दल यू प्रदेश उपाध्यक्ष। कैसे आप बैठे हैं यहाँ पर? लालबर्रा जनपद क्षेत्र में जो लालबर्रा ग्राम में जिन फुटकर व्यापारियों को बेघर किया गया है प्रशासन के माध्यम से, मैं नहीं मानता कि प्रशासन ने उनको बेघर किया है, बल्कि दिवालिया घोषित हुआ क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन सत्ता के नशे में आकर गरीब फुटकर व्यापारियों को उनके हक और अधिकार से
उनके जीवन के निर्वाह से उनके बच्चों को यतीम करने का काम किया गया है। यह बहुत दुखदायी घटना है। मध्य प्रदेश शासन से भी हम यह बात पहुंचाना चाहते हैं, आज जो यहाँ अतिक्रमण के नाम से जो फुटकर व्यापारियों को बेघर किया गया है, उनको उनका हक दिलवाकर एक सप्ताह के अंदर में उनकी पुनः दुकानों को व्यवस्थापन करें और बालाघाट जिले के कलेक्टर को सुधारने का भी काम करें, ताकि किसी विधायक के कहने में वो अनावश्यक किसी भी जनता को परेशान न करने का काम करे। यही बात हम और यही संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं। आज जनता के बीच में जनता ही विधायक बनाती है, जनता ही सांसद बनाती है, जनता ही जनप्रतिनिधि तैयार करती है। आज वही जनता को फुटपाथ पे खड़ा करने का काम क्षेत्रीय विधायक दिवालिया हुआ गौरीशंकर बिसेन ने हमारी लालबर्रा के व्यापारियों को इनकी दुकानों को उजाड़कर इनके परिवार का भरण पोषण का जो राशन है वो जीवन चर्चा समाप्त कर दिया है। ऐसे विधायक को इनको बर्खास्त किया जावे और इनकी विधायकी का ख़त्म किया जावे। ये जनता के हित में जनता से शासन का जो गुंडागर्दी रूप है वो दिखाकर बालाघाट विधानसभा में तमाम जितने ग्राम हैं उन ग्राम के निवासियों में इतना भय व्याप्त करवा दिए हैं। प्रशासन के माध्यम से कलेक्टर को मुट्ठी में रखकर, एसपी को मुट्ठी में रखकर उन पे दबाव डालकर जो जनता के विरोधी कार्य करवा रहे हैं, इन कार्यों से आज जनता जो है बहुत भयभीत है। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन के मुखिया से कि आपके अंतर्गत विधायक और प्रशासन कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इस कानून व्यवस्था चरमराई को आप एक सप्ताह के अंदर ठीक करने का कार्य करें, और नहीं तो बालाघाट जिले की जनता आपको आने वाला 2023 में वो प्रमाण देगी कि जो आप एक पागल पंछी की तरह घूमते रहोगे और नज़र आते रहोगे। यही हमारा आपको संदेश है। इस संदेश के माध्यम से आप जागने का काम करें और हमारे फुटकर व्यापारी बंधु हैं उनको आप सहयोग प्रदान करने का काम करें। आपका परिचय? मेरा नाम पप्पू चावला है। आज जो लालबर्रा बंद का आह्वान किया गया, किस संबंध में किया गया? लालबर्रा बंद का आह्वान इसलिए किया गया है कि यहाँ पे जो दुकानदार बैठे हुए थे और इन दुकानदारों की जो दुकानदारी चल रही थी, अपना भरण पोषण परिवार का करते थे, यहाँ के जो प्रशासन के लोग थे और यहाँ के विधायक ये सारी दुकानों को इंक्रोच में बैठे हुए करके तोड़ दिया। बाकी ये दुकानदार बाकायदा अपना रसीद पटाते थे, पैसा पटाते थे स्टाम्प ड्यूटी लग कर के, और इनको जो है कम से कम 50 सालों से इनका पैसा जा रहा है जनपद ऑफिस में और इनकी रसीद है। उसके बाद भी यहाँ के विधायक ने दुश्मनी के कारण इन लोगों की दुकान तोड़ दिया और इनकी रोजी रोटी छीन लिया। ये अपने परिवार से बहुत परेशान है। जो धंधा चलता था इनमें अपना परिवार पालते थे। शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? शासन प्रशासन से मांग हमारी ये है कि शासन प्रशासन इन दुकानदारों को, समस्त जितने दुकानदार हैं इनको दुकान बना करके दे, इनकी रोजी रोटी बना करके दे, इनको यहाँ पे स्थापित करे। ये हमारी शासन प्रशासन से मांग है। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर